बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मालदा के मोथाबाड़ी इलाके में हुई घटना के खिलाफ पथविरोध और थाना प्रदर्शन किया गया। सलानपुर ब्लॉक के अल्लाडीह इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बहस भी हुई। टायर जलाकर रोड जाम कर विरोध जताया गया। वहीं आसनसोल में दक्षिण थाना के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। আপনারা জানেন যে গত পরশু মোথাবাড়িতে যে নক্কারজনক মৌলবাদীদের আক্রমণ হয়েছে হিন্দু সনাতনীদের উপর, এটা উদ্দেশ্যপ্রণীতভাবে করা হয়েছে। একের পর এক আমরা দেখতে থাকি, যখনই আমাদের কোনো ভব্য রামনবমী হোক বা হিন্দুদের কোনো শোভাযাত্রা হোক আসে, তখনই পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 2018-19 সালেও আমরা দেখেছিলাম আসানসোলে কি ঘটেছে। এই ঘটনা পুনরায় ঘটেছে মোথাবাড়িতে। আমরা এক রাত ধিক্কার জানাচ্ছি। আজকে আমাদের বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এটা মন্ডল 4 বরাবনী চিন্ময় তেওয়ারি মন্ডল প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে এখানে আমাদের আজকে একটা অবস্থান বিক্ষোভ ছিল। মোথাবাড়ি সনাতনীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা আজকে বরাবনী মন্ডল 4-এ কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করেছিলাম। পুলিশরা দেখছেন, এখানে পুলিশরা মোথাবাড়ির আগুন নেভাতে পারে না, তারা এখানে প্রতিবাদ টায়ারের আগুন নেভানোর জন্য অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের কিছু দলদাসকে আমরা একসাথে ধিক্কার জানাচ্ছি। যারা মোথাবাড়িকে জ্বলছে, লন্ডনে ঘুরছে তাদের পুলিশ মন্ত্রী, আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অবস্থা হয়ে গেছে অতীব শোচনীয়। এই ধরনের বাংলা যাতে আর দুবার যদি না হয়, যাতে আর এই ধরনের টেলিকাস্ট রিপিট না হয়, তারই প্রতিবাদে এবং তার সচেতনতার স্বরূপ আমরা সচেতন করতে চাইলাম সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে। যদি এই ধরনের ঘটনা ভুনাক করে যদি কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটে, আমরা এর থেকে তীব্রতর প্রতিবাদ করব। আজকে তো শুধু ট্রেলার ছিল, বড় বড় পিকচার আমরা আগেও দেখিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেখাতে থামবো না। জয় শ্রীরাম। शुक्रवार की रात चौरंगी फाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल के कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के दामागोड़िया इलाके में एक होटल के सामने छापेमारी कर मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से पूछताछ के दौरान एक लोडेड बंदूक बरामद की गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर शनिवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। युवक का नाम रेहान राजा वर्ष 22 है, जो झारखंड के धनबाद इलाके का निवासी है। पुलिस को संदेह था कि वो किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए इलाके में आया था। पुलिस को गुप्त सूत्र से सूचना मिली और छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जमुड़िया थाना अंतर्गत चाकदोला मोड़ इलाके के रहने वाले 31 वर्षीय सूरज नोनिया नामक युवक इलाके में ही स्थित श्याम सेल स्टील प्लांट में कार्य के दौरान 17 मार्च को एक हादसे का शिकार हो गया, जिस हादसे में सूरज बुरी तरह झुलस गया। वहीं आनन फानन में कंपनी ने उसे दुर्गापुर के गैर सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां 28 मार्च को सूरज की मौत हो गई। वहीं सूरज की मौत की घटना सुन मौके पर कंपनी के तरफ से कुछ अधिकारी भी पहुंचे और सूरज के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही उनको सांत्वना देने का प्रयास भी किया। शुरुआती दौर में कंपनी ने सूरज के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात करते हुए एक नौकरी देने का आश्वासन दिया, पर सूरज के परिजन नहीं माने, जिसके बाद उनके मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर कंपनी के गेट के सामने तृणमूल नेता सिंटू भुइयां और उदित सिंह के नेतृत्व में कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू हो गई। वहीं तृणमूल नेताओं के आंदोलन से पहले
ही श्याम सेल ने श्रमिक सूरज के आश्रितों को 13.5 लाख रुपए और उसकी पत्नी को नौकरी व सूरज के दाह संस्कार के लिए फिलहाल 50,000 रुपए नगद सहित सूरज की गर्भवती पत्नी को करीब 4 वर्ष घर में बैठाकर सैलरी देने का आश्वासन दिया, जिस आश्वासन पर तृणमूल नेताओं व मृतक के परिजनों ने अपनी सहमति जता दी। सूरज कुमार नोनिया जमुरिया फैक्ट्री श्याम सेल में ड्यूटी करता था। 17 तारीख को वो सुबह ड्यूटी आया था। वो कोई काम का वजह से जर गया था। आइको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, एडमिट हुआ था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे का घटना है। गाजीवन को लगभग 8 बजे पता चला था। पता चलने के बाद हम लोग लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 2 दिन बाद भी बोला कि आपका पेशेंट बढ़िया है। बढ़िया बात प्लस 17 तारीख कल 28 था। कल 28 तारीख को सुबह ना हॉस्पिटल बोला है ना श्याम सेल कंपनी बोला है कि वो लड़का डेड कर गया। हम लोग सुबह 11:40 में हम लोग पहुँचे। हम लोग खुद गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग खुद बॉडी के पास जबरदस्ती गार्ड से कहकर हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद देखे हम लोग का पेशेंट का पूरा कपड़ा उपड़ा उतार रहा। हम लोग समझ गए कि पेशेंट मेरा डेड कर गया। पेशेंट डेड करने के बाद कल 11:40 में हम लोग को कंफर्म मालूम चल गया। उसका हॉस्पिटल से फोन लगभग 12 बजे हम लोग को आया कि आप लोग आकर ऊपर साइन कर लीजिए, आप लोग को डेड बॉडी 1 बजे का 1:30 बजे के करीब में बॉडी मिल जाएगा। करते करते हम लगभग उन लोग का भाई 2 भाई है, उन लोग दोनों भाई नर्वस था। नर्वस वजह के उसका बावजूद भी हम वो दोनों को जबरदस्ती कहकर उन लोग को ले गए, साइन कराए। साइन कराने के बाद भी कौन ये भी बात हम बोलेंगे, जैसे कि जब उसको एडमिट किया था तो कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था आइको सिटी हॉस्पिटल में। कल डेट होने के बाद भी बोल रहा है कि अब FIR करना होगा। हम ये भी सवाल किए कि जब भर्ती किए थे उसी समय भी तो FIR करना चाहिए। उसके बाद बोला कि नहीं, ये अपडेट कर गया, एक्सीडेंटल केस है, पोस्टमार्टम होगा। हम बोले उसका बाद भी बोले कि ठीक है डेट कर गया। वो लोग बोला 2:30-3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 4 बजे तक बॉडी मिल जाएगा। 4 बजे के बाद बोल रहा है गवर्नमेंट का अनुसार बॉडी नहीं मिलेगा। हम लोग भी ये भी मान गए, बोला सुबह 9 बजे आइए। 9 बजे हम लोग 9:10 में हम लोग पहुँच गए थे। 9 बजे पहुँचते लगभग हम लोग वहाँ 12 साढ़े 12 1:30 बजे हम लोग को बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद हम लोग गए विधाननगर जाने के बाद वहाँ पोस्टमार्टम करने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 घंटा बाद वहाँ से हम लोग जब बॉडी लेकर निकले, जो पोस्टमार्टम का बगल में जो बैठने का रूम है, वहाँ हम लोग का यूनियन नेता जो बैठल था, वहाँ एम्बुलेंस रोक दिया। वहाँ जबरदस्ती बोला कि यहीं फैसला कर लो। तो हम लोग बोले यहाँ कैसे हम लोग फैसला कर ले, गार्जियन तो घर में है, उसका बीवी बच्चा सब है। बस यही हुआ, मगर जोर जबरदस्ती बाकी यही चीज। आसनसोल के एसआई हॉस्पिटल के नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की नर्सों का आज दीक्षांत कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। यहां मुख्य अतिथि राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलाय घटक समेत विधायक हरिराम सिंह, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत खटक, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, इसके अलावा ईएसआई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अतनु भद्र आदि ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली नर्सों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। मंत्री मलाय घटक ने कहा कि आज यहां से जो नर्सें ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं वो आने वाले समय में देश और समाज की सेवा करेंगे। कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से कोलकाता के जौका में ईएसआई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ठीक उसी तरह आसनसोल में भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में आसनसोल के ईएसआई हॉस्पिटल का कायाकल्प हुआ है, चाहे वो नेत्र विभाग हो या दंत विभाग या फिर डायलिसिस विभाग हो या
ऑपरेशन थिएटर हर विभाग में विकास हुआ है। यहाँ पर दंत विभाग के लिए आधुनिकतम चेयर लाया गया है। निःशुल्क डायलिसिस की जा रही है। ऑपरेशन थिएटरों की संख्या बढ़ाई गई है। कहा जा सकता है कि आसनसोल का यह हॉस्पिटल अब यहाँ काम करने वाले श्रमिकों और अन्य मजदूरों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जमुड़िया के श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र के नीघा सब्जी पट्टी के पास स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि पूरा ग्राहक सेवा केंद्र जलकर खाक हो गया। वहां रखे लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज और अन्य कीमती सामान जल गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 2 बजे दुकान से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के इलाके में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आग की चपेट में आने से सभी उपकरण, ग्राहकों का डेटा, कैश काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी तरह जल गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जमुड़िया बाजार में कपड़ा दुकान में भयावह आग लगी थी, जिसके बाद से लोग जमुड़िया अंचल में दमकल केंद्र की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबह में सोए हुए थे, तो यहाँ से 2-3 बच्चे गए, हमें जगा कर बोले कि दीदी आपको बैंक में आग लगा हुआ है। हमने बच्चों को चाबी दिया, बच्चे आकर खोले तो देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम, सारा सामान जल गया है, डॉक्यूमेंट्स, कैश वगैरह सब कुछ जल गया है, कुछ नहीं बचा है। ये देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है सर, आप देख सकते हैं। तो ये कौन बैंक था ये SBI का मिनी ब्रांच है। आपका नाम? आपका लैपटॉप हुआ है, पासबुक प्रिंटर हुआ है, डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर हुआ है, AC हुआ है, माइक्रो ATM हुआ है, मोटो हुआ है और सर भी आपके सामने क्या बोलते हैं, वॉल फैन हुआ है। तो आपने क्या फायर ब्रिगेड को खबर किए थे? फायर ब्रिगेड लाए थे, आकर सब आग बुझा हुआ था। कितने की क्षति हो सकती है आपका? वो आपका सर 2.5 लाख हुआ है। आपका नाम? रेखा कुमार। राज्य सरकार की तरफ से आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद द्वारा विभिन्न इलाकों में विकास कार्य जोर शोर से किए जा रहे हैं। आज दुर्गापुर नगर निगम के 16 नंबर वार्ड के धंधाबाग इलाके में श्री दुर्गा क्लब परिसर में एक कम्युनिटी हॉल सभागार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहां राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सहकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप मजुमदार, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व पार्षद सुशील चैटर्जी तथा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके निर्माण में तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्च आया है। इसके साथ ही इस इलाके के ही ऋषि अरविंद नगर इलाके में एक RCC ड्रेन निर्माण कार्य किया शिलान्यास किया गया। यहाँ राज्य के मंत्री प्रदीप मजुमदार ने कार्य का उद्घाटन किया। इस नाले के निर्माण में 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक अजीब वाकया देखने को मिला। स्टेशन के गेट पर किसी ने ताला लगा दिया था और इसे खोलने के लिए रेलवे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक परेशान हो गए। इस बीच सियालदह आसनसोल इंटरसिटी एक्सप्रेस से आई एक व्हील चेयर पर निर्भर महिला को RPF कर्मियों ने उठाकर बाहर निकाला। दरअसल रैंप वाले रास्ते पर ताला लगा था। रेलवे को यह नहीं पता कि ताला किसने लगाया। आधे घंटे तक चाबी ढूंढने की कोशिश नाकाम रही। अगले दिन ताला खुला मिला। इस घटना ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।